क्या आप एक नए ट्रेडर हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसे बनाना चाह रहे हैं? दुनिया भर में लाखों लोग हर दिन स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। सच तो ये है, ट्रेडिंग आसान नहीं है। इसमें काफ़ी मेहनत, डिसिप्लिन और पेशेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप एफर्ट डालने को तैयार हैं तो ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद एक्सपीरियंस हो सकता है। न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर एक नए ट्रेडर की ही जर्नी है जिसे एक एक्सपीरियंस ट्रेडर सलाह देते हैं। इस बुक में ट्रेडिंग साइकोलॉजी से लेकर रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग सिस्टम्स तक सब शामिल है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बुक से आपके लिए कुछ वैल्यूएबल लेसन्स लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। लेसन नंबर 1, फोकस ऑन ट्रेडिंग प्लान नॉट प्रॉफिट्स। ऑथर कहते हैं, जब मार्केट में न्यू ट्रेडर आता है तो बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है। अपने नए 10,000 रुपये के ट्रेडिंग अकाउंट को पहले ही साल 40,000 में बदलना चाहता है। एक तरह से वह अपने पहले ही साल दुनिया के टॉप ट्रेडर्स में से एक बनना चाहता है, जो कि एक बिगिनर के लिए बहुत ही खतरनाक गोल है। पहले ही साल एकदम बहुत सारे पैसे बनाने के बजाय इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप पहले साल पैसे खोएंगे। लगातार पैसे बनाने से पहले मार्केट आपको कई लेसन सिखाएगा। और ऑथर कहते भी हैं कि सबसे खतरनाक चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है शुरुआत में ढेर सारा पैसा बनाना। ये आमतौर पर लॉन्ग रन में लापरवाही और बड़े नुकसान की ओर ले जाता है। आपको धीरे धीरे अमीर बनने का गोल बनाना चाहिए। गेट रिच स्लोली। आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कंसिस्टेंट रिटर्न्स पर फोकस करना चाहिए। एक ट्रेडर के रूप में आपका सबसे पहला काम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है, ना कि क्विक प्रॉफिट्स के सपने देखना। वास्तव में एक अच्छा ट्रेडर हर साल 10% से 25% रिटर्न या उससे ज़्यादा प्राप्त करता है। कुछ अच्छे साल 50% या उससे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। इसकी ज़्यादा संभावना है कि एक ट्रेडर पहले साल पैसे खो देगा, लेकिन एजुकेशन प्राप्त करेगा। आपको इसे ट्यूशन की फीस देने की तरह समझना चाहिए। ट्रेडिंग किसी दूसरे प्रोफेशन की तरह ही है और आप अक्सर प्रोफेशनल ट्रेडर के अगेंस्ट में ही ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे कि एक सर्जन सिर्फ एक किताब पढ़कर ऑपरेशन करना शुरू नहीं कर देता है, बल्कि दूसरे डॉक्टर से प्रॉपर प्रोसीजर सीखने के लिए उसे मेडिकल स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है और पेड प्रोफेशनल बनने से पहले वे प्रैक्टिस करते हैं और गलतियाँ करते हैं ताकि वे रियल ऑपरेशन के वक्त गलतियां ना करें। ट्रेडिंग इससे अलग नहीं है। खुद सोचें, एक लाश पर सर्जरी करना और एक जिंदा इंसान पर ऑपरेशन करने के बीच एक बड़ा डिफरेंस है। वैसे ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या प्लान को चार्ट्स पर करने और असल मार्केट में करने में एक बड़ा डिफरेंस है। मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर्स को ऑपरेशन रूम में स्ट्रेस ज़रूर आता होगा और डॉक्टर्स को उस वक्त स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए और अपने स्किल में और साथ ही साथ सही प्रोसीजर्स का पालन करने की अपनी एबिलिटी पर पूरा विश्वास होना चाहिए। उसी तरह ट्रेडिंग करते समय भी सबको स्ट्रेस आता है, पर रिच ट्रेडर स्ट्रेस मैनेज करता है और अपने स्किल्स और ट्रेडिंग प्लान में विश्वास बनाए रखता है। और खुद सोचे कि एक डॉक्टर सर्जरी करते समय ये सोचता है क्या कि उन्हें कितनी पेमेंट मिल रही है। तो आपको एक ठोस स्ट्रेटेजी, सिस्टम और ट्रेडिंग प्लान पर फोकस करना चाहिए और ना कि प्रॉफिट्स पर। अच्छी ट्रेडिंग आपको प्रॉफिट्स देगी, पर प्रॉफिट्स पर फोकस करने से आमतौर पर खराब ट्रेडिंग ही होगी। लेसन नंबर 2, मैनेज योर ट्रेडिंग स्ट्रेस। आप सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग में हर किसी को स्ट्रेस आता है और यही न्यू ट्रेडर्स स्ट्रेस के कारण गलत डिसीजंस लेते हैं और दूसरी तरफ रिच ट्रेडर्स स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। अब ज़्यादातर स्ट्रेस अननोन वेरिएबल से आता है, जब हमें नहीं पता होता कि आगे क्या करेंगे। तो आप अपने सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा अननोन्स को हटाकर अपने स्ट्रेस के लेवल को कम कर सकते हैं। आपको अपने ट्रेडिंग प्लान और वॉच लिस्ट को समझना चाहिए और ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ही आपको सब चीज़ जान लेना चाहिए, जैसे आप क्या खरीदेंगे, किस स्टॉक के कितने शेयर से आप ट्रेड करेंगे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके अलावा आपको ट्रेड प्लेस करने से पहले आपके पास एक एग्जिट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप कैसे और कब और क्यों प्रॉफिट्स लेंगे और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। और आपको अपने स्टॉक को या तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज लॉस पर या प्राइस का सपोर्ट के तोड़ने पर या ट्रेंड चेंज होने पर बेचने का प्लान बनाना चाहिए। इससे आपको ट्रेडिंग करते वक्त पता रहेगा कि आपको कब क्या और क्यों करना है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा। अब हर ट्रेडर को स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है और ऑथर कहते हैं कि इसे किसी दूसरी जॉब की तरह ही मैनेज करना चाहिए। अगर आपके ट्रेडिंग प्लान बनाने के बाद भी आपका स्ट्रेस लेवल हाई है तो आप या तो बहुत बड़ा ट्रेड कर रहे हैं या आपको अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है। ऑथर भी कहते हैं, इफ़ यू एक्सपीरियंस हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग ट्रेडिंग, आइदर योर पोजीशन साइज इज टू लार्ज और यू डोंट हैव एनफ कॉन्फिडेंस इन योर सिस्टम। टू रिड्यूस स्ट्रेस, लोअर योर पोजीशंस और डू मोर टेस्टिंग ऑन योर सिस्टम। अगर आप जानते हैं कि आपका सिस्टम ओवर द टाइम विनर है ही, तो अपनी पोजीशन साइज को आधा करने की कोशिश करें। अगर 1000 शेयर्स को ट्रेड करना आपको स्ट्रेस देता है तो 500 को ट्रेड करने की कोशिश करें।
अगर आपको फिर भी ये ज़्यादा लगता है तो इसको और कम करें और 300-400 शेयर्स पर ट्रेड पर जाएं। और अगर आपको लगता है कि आपके स्ट्रेस का कारण अपने सिस्टम पर भरोसा ना करना है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने की ज़रूरत है। सिस्टम और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर इसके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स और हिस्टोरिकल चार्ट्स के साथ आपको बाय और सेल सिग्नल्स को टेस्ट करने की ज़रूरत हो सकती है। आप पेपर पर या सिमुलेटर पर अपने एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स पर ट्रेड करके भी अपने मेथड को टेस्ट कर सकते हैं। अपनी सफलता के सही अनुमान के लिए आपको अलग अलग टाइप्स के मार्केट में कम से कम 30 ट्रेड्स करने की ज़रूरत होगी। इसलिए ऑथर ये श्योर करते हैं कि उनके पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसको वो फॉलो कर सकें, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो, और उन्हें अपने सिस्टम को टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये श्योर होए कि ये एक विनिंग सिस्टम है और उन्हें अपने सिस्टम पर भरोसा होए। और अगर उन्हें फिर भी बहुत प्रेशर फील होता है तो वे अपने ट्रेडिंग साइज को तब तक कम करते जाते हैं जब तक कि वो कंफर्टेबल ना हो जाएं। आपके पास उन चीज़ों के आउटकम को कंट्रोल करने का प्लान होना चाहिए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप्स, पोजीशन साइज, टाइमिंग और टेक्निकल इंडिकेटर्स। आपको अपने ट्रेड किए जा रहे स्टॉक की वॉलेटिलिटी के साथ कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है। ट्रेडर्स के पास एक ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल की ज़रूरत होती है जो उनकी पर्सनैलिटी के कंपैटिबल हो। कुछ ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर्स ऐसे स्टॉक्स पसंद करते हैं जो बहुत मूव करता है और उन्हें बड़ा प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है। दूसरों को स्टेडी प्रेडिक्टेबल स्टॉक्स पसंद है। कुछ लोग डे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, जबकि दूसरे ऐसे सिस्टम पसंद करते हैं जिन्हें महीने में सिर्फ कुछ बार एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक ऐसे सिस्टम पर ट्रेड करें जो आपको कंफर्टेबल लगे और प्रॉफिटेबल हो। अगर आप दिमाग में स्ट्रेस्ड आउट हैं तो या तो आपके सिस्टम में भरोसा कम है या आपको अपने नॉलेज और एबिलिटीज़ पर कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं तो हो सकता है कि आपके दिमाग की शांति के लिए आपको पोजीशन साइज बहुत बड़ा हो। तो अल्टीमेटली ट्रेडिंग स्ट्रेस मेनली 2 चीज़ों में से एक के कारण होता है, या तो ये नहीं पता होना कि करना क्या है, या ये पता होने के बाद उसे करने से डरना। स्टॉप लॉस और प्रॉपर पोजीशन साइजिंग का यूज़ करके पर ट्रेड अपने ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क उठाएं। प्रॉपर पोजीशन साइजिंग सिंगल ट्रेड पर होने वाले इमोशनल इम्पैक्ट को कम करता है। हर एक ट्रेड अगले होने वाले 100 ट्रेड्स में से एक है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो ये आपको पूरी तरह से ट्रेडिंग का अलग पर्सपेक्टिव देगा। और याद रखना, अगर आप नहीं जानते कि क्या करना है तो कुछ भी मत करें। लेसन नंबर 3, बी पेशेंट एंड वेट फॉर एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल्स। तो आपने कभी सोचा है ओवर ट्रेडिंग और स्पॉन्टेनियस ट्रेडिंग का क्या कारण है? ये कई चीज़ों के कारण हो सकता है, जिसमें एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान ना होना, इम्पेशेंट हो जाना, एक्साइटमेंट ढूंढना या अभिमानी होना, और ये सोचना कि आप दूसरे ट्रेडर्स के कंपैरेटिव ज़्यादा स्मार्ट है। ये सब के कारण हो सकता है। ऑथर्स भी कहते हैं कि आपको केवल पैसे कमाने के लिए ट्रेड करना चाहिए, ना कि एंटरटेनमेंट के लिए और ना खुद को कुछ साबित करने के लिए। आपको ये समझना होगा कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अक्सर बोरिंग होती है। अगर आप पहले से जानते हैं कि आप ट्रेड में क्या करने जा रहे हैं तो इसमें एक्साइटमेंट ही क्या रहा। अगर आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान है और एक अच्छा सिस्टम है तो कोई स्पॉन्टेनियस ट्रेड नहीं होते हैं। आप अपना समय एंट्री सिग्नल्स और एग्जिट सिग्नल्स का वेट करने में बिताएंगे। आप सीखेंगे कि सिस्टम लॉन्ग टर्म में आपको पैसा देगा और आपका ईगो शॉर्ट टर्म में पैसे खो देगा। अपने सिस्टम को ट्रेड करें, ना कि अपने ओपिनियंस को। मार्केट क्लोज होने के टाइम अपनी प्लानिंग और रिसर्च करें और मार्केट ओपन होने पर सिस्टम को ट्रेड करें। एक्सपीरियंस आपका सबसे बड़ा टीचर है। ऑब्जेक्टिव ट्रेडर्स के पास एक क्वांटिफाइड मेथड, सिस्टम, रूल्स और सिद्धांत होते हैं जिनका यूज़ वे ट्रेडिंग के लिए करते हैं। वे फैक्ट्स के बेसिस पर ट्रेड करते हैं और जहां वे बाहर निकलते हैं वो प्राइस एक्शन पर बेस्ड होता है। ऑब्जेक्टिव ट्रेडर्स के पास उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक रिटर्न ट्रेडिंग प्लान होता है। वे ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल प्राइस एक्शंस, चार्ट्स, प्रोबेबिलिटीज़, रिस्क मैनेजमेंट और अपने एज का यूज़ करते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वे उस पर तभी रिएक्ट करते हैं जब उसे क्वांटिफाई किया जा सके। वे प्राइस एक्शन के फ्लो के साथ चलते हैं, ना कि अपने इमोशंस के फ्लो के साथ। अपने अहंकार को अपने ट्रेड से ना जोड़ें। ऐसा ट्रेडर बने जो रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी के साथ इमोशनल डिस्टेंस से ट्रेड को देखता है। अगर आप अपने और ट्रेड के बीच जगह बना सकते हैं तो आप ज़्यादा एक्यूरेट और प्रॉफिटेबल होंगे। लेसन नंबर 4, टेक ट्रेड्स दैट हैव द पोटेंशियल टू बी बिग विंस और स्मॉल लॉसेस। क्या आपको अपना विन परसेंटेज, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पे ऑफ रेशियो, विंस पर एक्सपेक्टेड गेंस, ये सब पता है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियर हो, क्योंकि 50% विन रेट के साथ भी अगर आप 10 ट्रेड्स में सिर्फ 5 बार 2% हारते हैं और 5 बार 1% जीतते हैं, तब भी आप आखिरकार 5% लॉस में ही हैं अपने खराब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के कारण। बड़े लॉसेस आपके अकाउंट को जल्दी ख़त्म करते हैं,
और छोटे गेंस बहुत कम काम करते हैं उन लॉसेस को पे करने के लिए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही हो और आप उस पर टिके रहें। अगर आप कंसिस्टेंट पोजीशन साइज और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं रखते हैं तो आप अपना पे ऑफ रेशियो बिगाड़ लेंगे। पे ऑफ रेशियो बेसिकली एवरेज विनिंग ट्रेड का एवरेज लूजिंग ट्रेड से रेशियो है। रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट्स और ग्रॉस लॉसेस को डिवाइड करने पर आता है। जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतने ज़्यादा चांसेस है आपके विनिंग स्ट्रेटेजी होने के। 1.5 से कम रेशियो के साथ सक्सेसफुल ट्रेडर होना मुश्किल है। कई ट्रेडर्स कम से कम हर 1 रुपये के रिस्क पर 2 रुपये का रिवॉर्ड चाहते हैं। जैसे अगर उसी 50% विन रेट के साथ आप 5 बार 5% लूज करते हैं और 5 बार 10% गेन करते हैं तो आप आखिरकार 25% गेन ही कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि जब आप अपने सिस्टम पर टेस्टिंग और ट्रेडिंग कर रहे हों तो आप अपने विनिंग परसेंटेज और पे ऑफ रेशियो पर ध्यान दें ताकि आपको प्रॉफिट के एक्यूरेट एक्सपेक्टेशंस हो सके। अपने सिस्टम में भरोसा बनाना भी महत्वपूर्ण है ताकि आप हारने पर भी उस पर ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकें। सभी सिस्टम ड्रॉडाउन से गुजरते हैं। ऐसे समय जब मार्केट कंडीशंस आपके सिस्टम स्टाइल के बेस्ड पर प्रॉफिट के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, इसलिए आपको उन लॉसेस को मैनेज करना आना चाहिए। जॉर्ज सोरोस भी कहते हैं, इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग दैट्स इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही हैं या गलत हैं, लेकिन जब आप सही होते हैं तो आप कितना पैसा कमाते हैं और जब आप गलत होते हैं तो आप कितने पैसे गंवाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेड्स को एसिमेट्रिक होना चाहिए। डाउन साइड को अच्छे से केयरफुली प्लान्ड और मैनेज्ड किया जाता है, लेकिन अप साइड ओपन एंडेड होता है। ये सक्सेसफुल ट्रेडिंग का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लेसन नंबर 5, डोंट ट्रेड बेस्ड ऑन योर ओपिनियंस और फीलिंग्स, ओनली ट्रेड योर सिस्टम। अपने सिस्टम पर तब तक ट्रेड ना करें जब तक कि आपने सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इसको बैक टेस्ट ना किया हो और पुराने चार्ट्स को ना पढ़ा हो और रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड पे आउट रेशियो का अच्छा आइडिया ना लग गया हो। एक एक्यूरेट बैक टेस्ट के लिए आपको कई तरह के मार्केट इन्वायरमेंट्स में कम से कम 50 से 100 हाइपोथेटिकल ट्रेड्स की ज़रूरत होगी। आपको ये देखने के लिए कि ये करंट मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है और आप इसे कितनी अच्छी तरह से ट्रेड करते हैं, ये देखने के लिए आपको इसे पेपर पर या सिमुलेटर पर फॉरवर्ड टेस्ट करने की भी ज़रूरत है। तब और उसके बाद ही आप ट्रेड करने के लिए तैयार होंगे। स्टॉक मार्केट में ओपिनियंस और फीलिंग्स ज़्यादातर समय गलत होती है, लेकिन करंट ट्रेड ज़्यादातर समय सही होता है। जब आप डिसिप्लिन के साथ एक प्रूवन सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपके पास लॉन्ग टर्म में सही होने के ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में और आपके चूज़ किए हुए मेथड में एक्सपर्ट बनना आपको एडवांटेज दे सकता है। अगर आप डे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दिन में जैसे जैसे हर घंटे बढ़ते हैं वैसे वैसे स्टॉक्स कैसे ट्रेड करते हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड कब होता है और मार्केट के ट्रेंड में होने के सबसे ज़्यादा चांसेस कब होते हैं। आपकी ट्रेडिंग इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पर होनी चाहिए। जैसे आप पहले 1 घंटे बाहर बैठना चूज़ कर सकते हैं क्योंकि उस वक्त बहुत चॉपी होता है, तो आपको मार्केट के ऑब्जर्वेशंस और अपनी स्ट्रेटेजी के बेस पर ट्रेडिंग करनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आपको सिर्फ मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए और अपने सिस्टम को सारे डिसीजंस लेने देना चाहिए, ना कि अपने ओपिनियंस और फीलिंग्स को। अपने वॉचलिस्ट के स्टॉक में और एक मेथड में एक्सपर्ट बने। जहां वॉल्यूम है वहां ट्रेड करें, ना कि लिक्विड स्टॉक्स या मार्केट्स में। तो यही थे न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बुक के कुछ वैल्यूएबल लेसन्स। वैसे ये बुक पूरी प्रैक्टिकल एडवाइस से भरी पड़ी है जिसे कोई भी ट्रेडर यूज़ कर सकता है, चाहे वो कोई भी एक्सपीरियंस लेवल का ट्रेडर हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर का फुल बुक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे ही ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।